बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, चिकन कोफ्ता पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। ये बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है। जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन कोफ्ता पुलाव बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर 1 कप मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने प्याज लिए हैं 250 ग्राम, इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने मस्टर्ड ऑयल के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम प्याज ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। आपने इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। जब इसके ऊपर अंदर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा वो आपने ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि ज़ीरे का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर लहसुन अदरक पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। पानी हमें चाहिए होगा 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन अदरक पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। टमाटर पेस्ट हमें चाहिए होगा 250 ग्राम, 1 पाव के करीब। मैंने 1 पाव टमाटर लेकर इसको ग्राइंड कर लिया था और उसका पेस्ट तैयार कर लिया, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले टमाटर के साथ भी अच्छी तरह मिक्स हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही हमें चाहिए होगा 250 ग्राम। बिरयानी मसाला हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून। बिरयानी मसाले की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी तकरीबन 3 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 3 पीसेस। काली मिर्च साबुत हमें चाहिए होगी 1/2 टेबलस्पून। लौंग हमें चाहिए होगी 1/2 टीस्पून। दालचीनी का हमें 1 पीस चाहिए होगा तकरीबन 2 इंच का, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाएं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक पेस्ट सा तैयार हो जाए। तो बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर इस पेस्ट को आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको भूनना है। फिर फ्रोज़न कोफ्ते मैंने लिए हैं चिकन के 1 kg। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त में ये रेसिपी दी हुई है, आप वहाँ से देख के ये कोफ्ते भी घर में तैयार कर सकते हैं और इसको 3 से 4 महीने आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ये डालने के बाद आपने अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर आपने 4 से 5 मिनट इसको फ्राई कर लेना है। इसी ग्रेवी के अंदर ये थोड़े से फ्राई भी हो जाएंगे और साथ ही ये थोड़े से कुक हो जाएंगे और साथ ही ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस वक्त आके आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है, पहले हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया। फिर इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। यहाँ तक इसकी बुनाई करनी है कि इसके ऊपर जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। ये देख ले इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है और अच्छी तरह बस आपने इसकी बुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप इसकी बुनाई करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये पुलाव बनेगा। सब्ज़ मिर्च हमें चाहिए होगी साबुत 5 से 8 पीसेस, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। इससे इसका जायका खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगा। फिर पानी हमें चाहिए होगा तकरीबन 1.5 लीटर। आपने अपने चावलों के हिसाब से इसके अंदर पानी आपने ऐड कर देना है। फिर अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह
मिक्स हो जाएं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। फिर इसको कवर लगाकर आपने इसको फुल बॉयल होने के लिए आपने इसको रख देना है। जब इसके अंदर फुल बॉयल आ जाए तो इसका कवर आप ओपन कर लीजिए। तो ये देख ले इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इसका बॉयल आ चुका है। आपने इसको 2 से 3 जोश अच्छी तरह इसको दे देने हैं। ये देख ले इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है अपना। फिर चावल हमने लिए हैं तकरीबन 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। जितने आपने चावल लेने हैं उसी हिसाब से आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेने हैं। बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफ़ा मिक्स करना है ताकि हमारे चावल टूटने ना पाए। लेमन जूस हमें चाहिए होगा 2 पीसेस, 2 अदद मैंने लेमन लिए, इसका जूस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसके अंदर सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इससे चावल अलग-अलग होगा और दाना दाना इसका खिला खिला आएगा। तो अच्छी तरह आपने इसका जूस ऐड कर देना है, बल्कि इसके स्किन जो है इसकी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। इस वक्त आके आप इसकी नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं और इस हालत में आप इसको डाल सकते हैं। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है। इसका कवर ओपन कर लीजिए और ये देख लीजिए काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है। आपने इसका पानी ड्राई करना है। जब बिल्कुल लाइट आधा कप के करीब इसके अंदर पानी रह जाए तो फिर आपने इसको दम के लिए रख देना है। तो अच्छी तरह बस आपने इसको मिक्स करना है और बहुत ही नरम हाथ के साथ मिक्स करना है ताकि हमारे चावल टूटने ना पाए। इस साथ साथ आप इसको मिक्स करते जाएं। ये देख लें हमारे ये पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया और हमारे चावल भी फूलना शुरू हो गए हैं। फिर लेमन फूड कलर हमें चाहिए होगा, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है और बहुत ज़बरदस्त ये देखने में नज़र आएंगे। तो आपने इसके अंदर लेमन फूड कलर ऐड कर देना और फिर इसको कवर लगाकर आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम यानी कि दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है। ये देख लें फ्लेम आपकी, मैं आपको फ्लेम भी दिखा देता हूँ। बहुत ही ये अभी फुल आंच के ऊपर है। एक दफ़ा आपने जब तवा रखा है इसको फुल आंच पे रखना है, फिर आपने बिल्कुल लो यानी कि दम वाली आंच पे आपने इसको रख देना है। 15 मिनट के लिए आपने इसको कुक कर लेना है। देख लें 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसका कवर आप ओपन कर लीजिए और इसको आपने एक दफ़ा बिल्कुल नरम हाथ के साथ आपने मिक्स करना है। हमारे ये चिकन कोफ्ता पुलाव बिल्कुल रेडी हैं। बस आपने बिल्कुल नरम हाथ के साथ इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और इसको आप डिश आउट कर सकते हैं। ये देख ले बहुत ही ज़बरदस्त एक एक चावल आपका खिला खिला आया है और साथ ही इसका कलर जायका बहुत ही कमाल का है। तो अभी आप इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देख ले बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक, जायका और बहुत ही कमाल का ये बने हैं। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।